हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यार करते हैं आप सभी लोगों से। और आज हम पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज के बारे में आपको एक एक कर करके बताने वाले हैं, क्योंकि पैरामेडिकल के काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाले हैं। तो काउंसलिंग के पहले आपको सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारे के सारे कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो कि आप एंट्रेंस एग्जाम देकर इन सारे कोर्सेज को कर सकते हो। तो इन कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी रहेगा तभी तो आप काउंसलिंग में इन सारे कॉलेज को चुन पाएंगे, चॉइस फिलिंग में इन सारे कोर्सेज को डाल पाएंगे। तो चलिए मैं एक एक कर करके सभी कोर्सेज के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। और ये सभी कोर्स में सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है लड़के के लिए, लड़कियों के लिए कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, कौन सा कोर्स करना ज़्यादा बेटर रहेगा, किसका फ्यूचर है, किसका डिमांड है, किसका अच्छा सैलरी मिलता है, किसका डिमांड है, किसका फ्यूचर स्कोप अच्छा रहेगा, सारा कुछ मैं बताने वाला हूं आपको विस्तार पूर्वक। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट मैं इस वीडियो में सारे कोर्सेज के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि पैरामेडिकल की ये सारे कोर्सेज है। और काउंसलिंग में आपको कौन कौन सा चॉइस फिलिंग में कोर्स देना अच्छा रहेगा, कौन से कोर्स को पीछे देंगे, किसको आगे देंगे। तो काउंसलिंग के पहले आपको ये सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से कोर्स अच्छे हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, इन सारे कोर्स के बारे में एक एक कर करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये सारे कोर्सेज पैरामेडिकल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले एएनएम नर्सिंग की बात करें तो ये 2 सालों का कोर्स होता है जो कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स यानी कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। इस कोर्स को सिर्फ लड़की कर सकती है। एएनएम नर्सिंग को सिर्फ लड़की कर सकती है, यानी जो गर्ल्स हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। एएनएम नर्सिंग अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए, जल्दी जॉब चाहिए तो आप एएनएम नर्सिंग को कर सकते हैं। एएनएम कोर्स पूरा करने के बाद आपको हेल्थ सेक्टर में विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर मिलते हैं। एक नर्स के रूप में आप अस्पताल में, क्लिनिक में, नर्सिंग होम में बेहतरीन जॉब पा सकते हैं। और अगर आपको जल्दी से नौकरी चाहिए, जल्दी से आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप एएनएम नर्सिंग को प्रीफरेंस कर सकते हैं, जो कि 2 सालों का एएनएम कोर्स होता है। इसे कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। एएनएम कोर्स सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, चाहे वो साइंस वाले हों। इसमें मुख्य रूप से रोगी के देखभाल, चिकित्सा जो डॉक्टर होते हैं उनके कामों में एक्सपर्ट आप बन जाते हैं और उनके कामों में आप मदद कर पाते हैं। एएनएम नर्सिंग करने के बाद आप अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं, स्वास्थ्य संगठन में प्रबंधक बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो एएनएम नर्सिंग कोर्स करने के बाद आपको काफ़ी ऑप्शन खुल जाता है। और एएनएम नर्सिंग करने के बाद सैलरी की बात करें, क्योंकि पैसे की ज़्यादातर लोग बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग कोर्स करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो देखिए, अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में होता है, डिपेंड करता है सारा कुछ आपका सैलरी किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, अर्बन है, रूरल है, कौन सा सेक्टर में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, कहाँ पे मेट्रो सिटी है, कहाँ पे काम कर रहे हो, कौन सा हॉस्पिटल है, इन सारे चीज़ों पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, सारे कोर्स में वही चीज़ है, एक्सपीरियंस का ही तो पैसा मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी 10,000 आपका होता है, प्राइवेट में भी 8-10 हज़ार मिल जाती है। अगर आपका गवर्नमेंट हो जाता है, सरकारी हो जाता है, जबकि जैसा कि एएनएम नर्सिंग का बहुत ही वैकेंसी आती रहती है। अभी 10,000 का वैकेंसी आया है, फिर 21,000 का वैकेंसी है, फिर इसके बाद वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी काफ़ी आती रहती है। तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब लगती है तो जो सैलरी होगी वो आपका 35,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। 35,000 अच्छी सैलरी होती है और इसमें जल्दी से नौकरी भी मिल जाती है। तो एएनएम नर्सिंग वो कर सकते हैं जिनको जल्दी से नौकरी चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए, कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग, इसे करने के बाद आप बहुत सारे आपके पास कैरियर ऑप्शन होते हैं। आप हेल्थ सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना आपके लिए क्यों ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग दोनों ग्रेड ए की नौकरी है और अपने आप में दोनों एक अलग एटीट्यूड, एक अलग रुतबा का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आपको एक समाज में, सोसाइटी में एक इज्जत मिलती है, आपको लोग इज्जत करेंगे, सम्मान की नज़रों से देखेंगे, क्योंकि जीएनएम नर्सिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डिग्री होता है। जीएनएम कोर्स कर रखा है, इसे करने के बाद आप बहुत ही कैरियर ऑप्शन आपके पास होता है। क्या क्या कैरियर ऑप्शन है मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। जीएनएम कोर्स करने के बाद आप
मिडवाइवरी नर्स बन सकते हैं, क्लिनिकल नर्स बन सकते हैं, इमरजेंसी केयर नर्स बन सकते हैं, लीगल नर्सिंग कंसल्टेंट नर्स बन सकते हैं, मेंटल हेल्थ केयर गिवर बन सकते हैं, नर्सिंग टीचर बन सकते हैं, चाइल्ड नर्स बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, कम्युनिटी नर्स बन सकते हैं, फोरेंसिक नर्स बन सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर बन सकते हैं, CHO जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब कि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और GNM नर्सिंग कोर्स करने वाले को कुछ हायर रिक्वायरमेंट्स भी होती है, मतलब हायर करने वाले कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स है, मेदांता है, फिर आपका बहुत सारा हॉस्पिटल है जो आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कर लेती है। और GNM नर्सिंग कोर्स करने के बाद आपके रोजगार के काफी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इस कोर्स के करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 20,000 30,000 मिल जाएगी। अगर आपका सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो आपको 70,000 80,000 सैलरी हो जाती है। तो ये एक अच्छा है GNM नर्सिंग कोर्स करना। ये नर्सिंग का नंबर 1 कोर्स माना जाता है और बहुत अच्छा नर्सिंग GNM नर्सिंग अगर आप कर लेते हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट में भी। और अगर आप GNM नर्सिंग करते हैं तो NM का जो फॉर्म आएगा आप उसको बिल्कुल फिल कर सकते हैं। तो GNM नर्सिंग कोर्स करने के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है सर, अब गिनती नहीं कर पाओगे। सेना में निकलता है, हर जगह पे इसकी वैकेंसी निकलती है, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। इसका मैंने एक डिटेल्स में वीडियो भी बना रखा है। मतलब इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, प्राइवेट सेक्टर में भी आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आती है, बहुत वैकेंसी आती रहती है GNM नर्सिंग का। तो आप GNM नर्सिंग जरूर करिए। 3 साल 6 महीने का कोर्स होता है और इसे करने के बाद आपको एक सम्मान के नज़रों से देखा जाता है। GNM नर्सिंग कोर्स करने के बाद आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ सम्मान भी मिलता है, मान सम्मान मिलता है आपको। तो आप GNM नर्सिंग को जरूर कर सकते हैं। इसमें कैरियर ऑप्शन NM के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। NM में आपके पास 4-5 ही ऑप्शन है, पर इसमें हज़ारों ऑप्शन खुले आपके पास। इसमें हज़ारों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। आप एक तरह के डॉक्टर हो जाते हैं, अपना नर्सिंग होम चला सकते हैं, इतना आपके पास नॉलेज हो जाता है। GNM नर्सिंग कोर्स करना अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है। ये पैरामेडिकल का सबसे नंबर 1 कोर्स अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप GNM नर्सिंग को जरूर कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास पैसे कमाने का मशीन बन जाती है। प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह पे आपके पास हज़ारों ऑप्शन खुले हैं, हर सेक्टर में खुले हैं। चलिए डी फार्मा भी बहुत अच्छा कोर्स होता है। डी फार्मा लड़के एवं लड़कियां दोनों कर सकते हैं। देखिए GNM और NM ये कोर्स जो है ना, ये सिर्फ लड़की और लड़के ही कर सकते हैं बिहार से। GNM नर्सिंग और NM नर्सिंग जो है ना, ये सिर्फ लड़की ही कर सकती है बिहार से। जो गर्ल्स है ना, जो लड़की है, सिर्फ वही कर सकती है बिहार से। बट अगर डी फार्मा करना चाहे तो आप डी फार्मा कर सकते। इसके 300 सीट है, 5 कॉलेज है आपका। डी फार्मा बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आपको दवाइयों के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है? दवाइयों के बारे में सिखाया जाता है, मेडिसिन के बारे में। आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। हर हॉस्पिटल में मेडिकल की आवश्यकता होती है, फार्मेसी की आवश्यकता होती है। जब आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वहाँ पर बोला जाता है कि ये दवा फार्मेसी से जाकर ले लो, फार्मेसी नीचे है ना। फार्मेसिस्ट को भी 40-50 हज़ार सैलरी मिलती है। फार्मेसिस्ट की भी बहुत वैकेंसी आती रहती है बिहार में। तो फार्मेसिस्ट सबसे नंबर 1 कोर्स है पैरामेडिकल का। अगर GNM नर्सिंग तो लड़की ही कर सकती है, लड़कों के लिए सबसे नंबर 1 कोर्स अगर कोई है तो वो है डी फार्मा, फार्मेसिस्ट का। बहुत अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको मान सम्मान रुतबा सब कुछ इसमें मिल जाता है। आगे देखिए DMLT कोर्स। अगर आपको जांच करने का शौकीन है, यूरिन जांच करना यानी पेशाब जांच करना, डायरेक्ट बोलता हूं मैं, यूरिन जांच करना, खून जांच करना, जो भी जांच होता है लेबोरेटरी में, वो जांच DMLT कोर्स वाले ही करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद भी आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाती है। आप अपना प्रयोगशाला खोल सकते हैं, अपना लैब भी खोल सकते हैं। अपना लैब खोल के, ऐसे तो आप लैब खोल के जांच वगैरह कर सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ के कमीशन पर काम करते बहुत सारे लोग। तो ये DMLT कोर्स भी बहुत अच्छे कोर्स माने जाते हैं। इसे ये लैब टेक्नीशियन लैब खोल सकते हैं, इसमें सारा जांच आपको सिखाया जाता है। रेडियोलॉजिस्ट कोर्स, कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने बोला था सर मैं अल्ट्रासाउंड करना चाहता हूँ, अल्ट्रासाउंड वाला कोर्स करना चाहता हूँ, मैं MRI वाला कोर्स करना चाहता हूँ, मैं CT स्कैन वाला
कोर्स करना चाहता हूँ, तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप रेडियोलॉजिस्ट कोर्स कर सकते हैं। देखिए आप वीडियो में समझिएगा, देखिए यहाँ पे वीडियो चल रही है, वीडियो में आप समझेंगे तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से रेडियोलॉजिस्ट, देखिए किस प्रकार से सीटी स्कैन हो रही है, किस प्रकार से अल्ट्रासाउंड हो रही है, सारा कुछ मैं वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से सीटी स्कैन हो रहा है। चलो आप देखो ये सीटी स्कैन जो कर रहे हैं ना, ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। जो आपका एमआरआई करते हैं रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं वो भी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियो में देखिए अच्छे से, बिल्कुल। तो अगर आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड कभी करवाया ना तो आपको जानकारी होगा कि उस अल्ट्रासाउंड पर नीचे लिखा रहता है रेडियोलॉजिस्ट। तो अगर आप इन सारे कोर्स को करना चाहते हैं तो आप रेडियोलॉजिस्ट कोर्स कर सकते हैं। अनेस्थेसिया टेक्नीशियंस क्या है, इसको समझ लिया। अनेस्थेसिया टेक्नीशियंस, अनेस्थेसिया टेक्नीशियंस कोर्स क्या है, तो अनेस्थेसिया दिया जाता है। जब मरीज का ऑपरेशन होना होता है तो उसे अनेस्थेसिया देकर उस जगह को सुन्न किया जाता है, यानी मरीज को बेहोश भी किया जाता है। अनेस्थेसिया के माध्यम से उस पॉइंट्स को सुन्न कर दिया जाता है, तो अनेस्थेसिया दिया जाता है। तो ये जो अनेस्थेसिया दिया जाता है, नहीं, अनेस्थेसिया टेक्नीशियन जो होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। अभी सारे हॉस्पिटल में अगर मैं बात करूँ ना तो अनेस्थेसिया की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अनेस्थेसिया टेक भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है। ओटी कोर्स की बात करूं मैं, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर सबसे पहले आप वीडियो देखो, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का वीडियो आप देख रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, ऑपरेशन ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप ऑपरेशन थिएटर चुन सकते हैं, अच्छा कोर्स है। इसमें बाहरी कमाई के साथ अच्छी सैलरी है, 30,000 35,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में भी। बस अच्छी जॉब, अच्छी हॉस्पिटल होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पर तो ऑपरेशन होता नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ही होता है, तो वहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, 30-35 के तक मिल जाती है। ईसीजी टेक्नीशियन जो कि देहात से लेकर रूरल से लेकर अर्बन सब जगह पे ये ईसीजी टेक्नीशियन से, ये पैसे छापने की मशीन बनती जा रही है। तुम बुखार दिखाने जाओगे तो भी ईसीजी कर देगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये भी बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, ये हार्ट का जाँच होता है, पर आजकल तो कमीशन के लिए हर डॉक्टर ईसीजी लिख देता है, पर इसकी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी लिख देते हैं डॉक्टर लोग, बस पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए। ईसीजी टेक्नीशियंस बहुत अच्छा होता है, देख लीजिए आप वीडियो में बढ़िया से देखिए, मैं वीडियो चला रहा हूँ, आप अच्छे से वीडियो को देखो, आराम से देखो ईसीजी टेक्नीशियंस क्या है, आराम से वीडियो को पूरा देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे पास, आराम से वीडियो दिख रहा है। हाँ, यही ईसीजी टेक्नीशियंस है, आराम से वीडियो पूरा देखिए, वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए ईसीजी टेक्नीशियंस क्या होता है। कभी आप लोगों का ईसीजी टेक्नीशियंस हुआ है, हार्ट का जांच हुआ है? अरे हार्ट का जांच नहीं भी हुआ है ना, तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं सारे मरीज का ईसीजी कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, भले तुम किसी चीज के पेशेंट हो। ईसीजी टेक्नीशियंस कैसे होता है, वीडियो के माध्यम से आप देखते रहेंगे, बढ़िया से इसको समझते चलेंगे हम लोग, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। चुट्टा लगाया जाता है, ग्राफ के माध्यम से एक ग्राफ बनता है और उस ग्राफ के माध्यम से देखा जाता है कि इसका हार्ट क्या है ना, आपके हार्ट का जांच होता है। फिजियोथेरेपी, ये फिजियोथेरेपी क्या है समझना। फिजियोथेरेपी के लिए आप वीडियो को देखिए, मतलब ये एक्सरसाइज के माध्यम से, आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझेंगे, हमें मत देखिए, वीडियो देखेंगे, जल्दी से देखिए, वीडियो देखिए, वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। मैं बार बार आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में आप लोग देखे होंगे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से ठीक करने की एक आर्ट होती है, एक कला होती है। फिजियोथेरेपी एक आर्ट होती है, एक कला होती है, जो कि एक्सरसाइज के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से आपको रोगों को ठीक किया जाता है, ये फिजियोथेरेपी वाले ही करते हैं। तो ये भी कोर्स अच्छा है, आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। अगला है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। अगला कोर्स जो आपका है वो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट क्या है, ये आँख के डॉक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। जो आई के डॉक्टर होते हैं, जो आँख के डॉक्टर होते हैं ना, उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं, उनके कामों में सहयोग करते हैं। तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट भी बहुत अच्छा कोर्स है, आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। चलिए, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहें तो आप इस कोर्स को बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, अगला है हमारा ऑर्थोपोटिक्स, ऑर्थोपिट्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑर्थोपिस्ट का मुख्य रूप से आंखों से जुड़ा होता है ये, और एक ऑर्थोपिटिस्ट आंखों की जांच करने से लेकर उनका इलाज करने और आंखों के लिए दवाई और चश्मा सुझाने तक का सारा काम जो करते हैं ना, वो ऑर्थोपिट्स ही करते हैं। ऑर्थोपिस्ट। चलिए, अगला है हमारा ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स। ये क्या होता है समझिएगा, ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स।
चलिए इसको समझिएगा, कॉल आ गया था थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिस्ट, ये क्या करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर कोर्स है आपका ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट है ना। तो ये क्या करते हैं सर, ये डिजाइन और चिकित्सक सहायक उपकरणों और उपाय के लिए फिट रोगियों को बनाने, इन उपकरणों को कृत्रिम अंग, हाथ पैर और अन्य चिकित्सक शल्य चिकित्सक उपकरण में शामिल होता है। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स भी बहुत अच्छा, 11 और 12 नंबर। ये 13 नंबर है आपका हॉस्पिटल डोमोक्लेरी केयर असिस्टेंट। ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। हॉस्पिटल डोमोक्लेरी केयर असिस्टेंट, हॉस्पिटल डोमोक्लेरी केयर असिस्टेंट, ये क्या होता है समझिएगा, हॉस्पिटल डोमोक्लेरी केयर असिस्टेंट। चलिए मैं इस कोर्स को बता देता हूँ ये क्या होता है। डोमोक्लेरी असिस्टेंट ये मुख्य रूप से कहा जाता है ना कि वैसे रोगियों के लिए होता है, मतलब कि जो विकलांग है या जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं ना, उनके लिए उनके घर पे जाके मतलब कि उनका इलाज करना होता है, ठीक है। जो मतलब कि वैसे नागरिक जो विकलांग है या फिर वैसे लोग जो अस्पताल नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए फायदेमंद होता है। इस कोर्स को आप कर सकते हो, डोमोक्लेरी हॉस्पिटल डोमोक्लेरी केयर असिस्टेंट, बहुत अच्छा कोर्स ये भी माना जाता है। अगला है एक्सरे। एक्सरे तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे पैर का अंग, छाती का, ये सब कभी ना कभी आप लोग एक्सरे करवाए होंगे। तो एक्सरे कोर्स भी अच्छा है, आप इस कोर्स को भी बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है एक्सरे कोर्स। चलिए अगला है ऑर्थोपेडिक और प्लास्टर टेक। ऑर्थोपेडिक और प्लास्टर टेक का कोर्स कैसा है सर, देखिए ऑर्थोपेडिक और प्लास्टर टेक, ऑर्थोपेडिक भी बहुत अच्छा कोर्स होता है। ये सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों तरीकों से, मतलब जो हमारा मस्कुलेशन होता है ना उसके समस्याओं को, जैसे बाबू जो जोड़ों में दर्द है, देखो प्लास्टर टेक से नाम ही से पता चल रहा है। ऑर्थोपेडिक माने हड्डी होता है, प्लास्टर टेक माने प्लास्टर करना सर। जैसे जोड़ों में दर्द है, पीठ संबंधी दर्द है, कहीं पे चोट लग गया है, तो इन समस्याओं को इलाज करने में जो मदद करता है ना डॉक्टर को, वो होता है ऑर्थोपेडिक और प्लास्टर टेक। याद रखिएगा, तो इस कोर्स को करके आप प्लास्टर कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक, ये सारे काम आप कर सकते हैं। अगला है ऑक्सोपेशनल थेरेपी। ऑक्सोपेशनल थेरेपी क्या है सर, इसको समझिएगा। ऑक्सोपेशनल थेरेपी बहुत अच्छा है सर, शारीरिक और मानसिक रूप से समझना। ऑक्सोपेशनल थेरेपी क्या होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की देखभाल करने से जुड़ा होता है। इसमें उनकी रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास पर ध्यान दिया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को देखभाल करने वाले प्रोफेशनल को हम लोग ऑक्सोपेशनल थेरेपी करते हैं। ऑक्सोपेशनल थेरेपी क्या होता है सर, समझ गए ना। ऑक्सोपेशनल थेरेपी जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते हैं, जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते हैं, जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की देखभाल से जुड़ा होता है ये, और उनकी रोकथाम के लिए, जो उनको रोग है, जो उनको रोग हो चुका है, कोई भी रोग है तो उनके रोकथाम के लिए और उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें पुनर्वास पर ध्यान दिया जाता है। और शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को देखभाल करने वाले जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उसे ही हम लोग ऑक्सोपेशनल थेरेपी कहते हैं, ऑक्सोपेशनल थेरेपी कहते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या होता है, ये साफ सफाई करने का काम करता है हॉस्पिटल में, याद रखिएगा, साफ सफाई करने का काम करता है, मतलब कि ये करवाते हैं, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, ये साफ सफाई करवाने का काम करते हैं, सारा कुछ यही मेंटेनेंस रखते हैं। हाँ, जो बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह सारा कुछ होता है, इन्हीं के अंडर में होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। इसमें से जो कोर्स अच्छा लगता है वो कोर्स आप कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोर्स क्या होता है, देखिए सैनिटरी वाला मैंने बता ही दिया आपको, सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला। ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझिएगा, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोर्स क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोर्स, इसमें होता क्या है समझिएगा। ट्रांसफ्यूजन में मतलब कि बाबू जो हमारा ब्लड होता है ना, रक्त की ऑक्सीजन से, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन से लेकर अपनी क्षमता को बढ़ाता है और शरीर के रक्त की मात्रा, ब्लड वॉल्यूम को बहाल करने और क्लॉटिंग की समस्याओं को ठीक करने के लिए आमतौर पर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक, इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इनका ये काम होता है। ड्रेसर क्या होता है सर, ड्रेसर कोर्स जो कि मैट्रिक लेवल पर ही आप लोग कर सकते हैं। इस कोर्स को आप लोग मैट्रिक लेवल पे कर सकते हैं, यानी जो 10th पे फॉर्म भरे PMM का, पारा मेडिकल मैट्रिक का, PMM का जो फॉर्म भरे PMM पारा मेडिकल मैट्रिक
का जो लोग भी फॉर्म भरे हैं इस कोर्स को कर सकते हैं, ड्रेसर कोर्स को कर सकते हैं। ये ड्रेसर कोर्स क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। ड्रेसर कोर्स में जख्मों को साफ करना, जो जख्म होता है, जो घाव वगैरह होता है ना, जख्मों को साफ करना, बैंडेज बांधना, सुई लगाना, प्रशासनिक कार्यों को संभालना और रोगियों के जो डॉक्यूमेंट होता है उसको भी संभालना होता है, ठीक है। और इनके अलावा जो रोगी, जो पेशेंट होते हैं, उन्हें कोई उपकरण दिया जाए तो उसका कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में भी ड्रेसर वाला ही बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक्स। ये क्या होता है डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक्स? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, डेंटल हाइजीनिस्ट 20वां नंबर कोर्स है हमारा, डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट क्या होता है समझिएगा। डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स क्या होता है? एक पेशावार होता है जो आपके मौखिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करता है और ये दांत की समस्याओं को दूर रखने में अहम भूमिका निभाता है। डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटिस्ट के अधीन काम करता है। जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जो डेंटिस्ट के डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट के डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट के जो डॉक्टर होते हैं ना, उन्हीं के साथ ये काम करते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट। और डेंटल मैकेनिक्स क्या होता है कि ये प्रयोगशाला में काम करते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से। तो ये सारे कोर्स अच्छे माने जाएंगे। पैरामेडिकल में 21 कोर्सेस हैं, आप जिस कोर्स को चाहें उस कोर्स को कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर लड़कों के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा, लड़कियों के लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे कि लड़कों के लिए कौन सा बेस्ट है, लड़कियों के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो जितने भी पैरामेडिकल में कोर्सेस थे, मैंने शॉर्टकट में, ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं, पर मैंने शॉर्टकट में आपको सारे कोर्सेस के बारे में समझा दिया है सर, क्योंकि अगर एक एक कर करके समझाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो मैं आपको शॉर्टकट में सभी कोर्सेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है, समझा दिया है। और बाकी अगर आपको एक एक कर करके समझना है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं एक एक कर करके सभी कोर्सेस पर वीडियो बनवा दूंगा, ठीक है। और एक बात कहनी है आप लोगों से कि जो लोग भी काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। रैंक भले ही आपके थोड़े से ज़्यादा आगे हो, बट अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। और हाँ, एक बात कहनी है, प्यार करते हैं आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।